गोरखपुर की इस पावन धरती पर आज उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता और गर्व का विषय है। आज का ये अवसर केवल एक स्टेडियम परियोजना के शुभ आरंभ का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत के युवाओं के सपनों, ऊर्जा और संभावनाओं को एक नई दिशा देने का संकल्प है। और सच कहूं तो आज यहां आकर एक अलग ही आत्मीयता का अनुभव हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष जुड़ाव रहा है। मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का सांसद हूं। सोनभद्र जैसा महत्वपूर्ण जिला मुझे गोद लेने का अवसर मिला और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी तथा आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में वहां विकास के नए आयाम स्थापित होते देखना मेरे लिए अत्यंत संतोष का विषय है। काशी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां भी विकास की जो नई गाथा लिखी गई है, उसका साक्षी बनने का अवसर मुझे मिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में जो परिवर्तन देखा है वह अद्भुत है और मैं दावे से कह सकता हूं, जब से मैं मोदी जी के मंत्रिमंडल में शामिल गया, मैं बात कर रहा हूं 2017 के सितंबर की, और मैं 7 साल शहरी विकास क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ हूं और जो मैंने काम उत्तर प्रदेश में होते देखा है, इसका देश भर का मैं समझता हूं और कोई इतना शानदार उदाहरण नहीं है। मुझे याद है जब कुछ आज से 2017 के शुरू में, शायद फरवरी मार्च की बात है, उस समय उससे पहले अखिलेश जी की सरकार थी। उस सरकार में हमारे मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना पे बहुत मेहनत की, पर सारी मेहनत के बावजूद पूरा उत्तर प्रदेश से जो हमारी डिमांड आई, कोई 17,000, उससे हम बढ़ नहीं पाए। जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी 2014 में, ये योजना 2015 में शुरू की गई और मैं बताता हूं आज इतनी सफल योजना है कि पिछले मोदी 2.0 में हम 4 करोड़ आवास ऑलरेडी लाभार्थियों को दे चुके थे और ये वादा किया था कि 3 करोड़ आवास और बनाएंगे। पर जैसे ही योगी जी ने दायित्व संभाला 2017 में, उसके बाद जो हमारे आंकड़े बढ़ने शुरू हुए, उसमें यूपी की बहुत कंट्रीब्यूशन है, उत्तर प्रदेश की, वो 17,000 एकदम 17 लाख बन गए। उसके बीच में मुझे और कई मंत्रालयों के साथ मैं जुड़ा रहा। सिविल एविएशन, जो यहां पे हवाई अड्डे थे, नए हवाई अड्डे बन रहे हैं। अभी जेवर में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग 1 दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश के लोग केवल जनसंख्या और संभावनाओं के राज्य के रूप में देखते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास, सुशासन, निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माना जाता है। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था में जो व्यापक सुधार आया है, उसने आम नागरिक से लेकर
उद्योग लगत तक सभी की भीतर एक नया विश्वास पैदा किया है। जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तब निवेश आता है, उद्योग आते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और विकास की गति तेज होती है। लेकिन मैं आज योगी जी के व्यक्तित्व का एक और पक्ष भी साझा करना चाहता हूं। आमतौर पर उनकी छवि एक बेहद सख्त और दृढ़ प्रशासक की है और वे है भी, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने उनके व्यक्तित्व का एक बहुत गहरा पक्ष भी करीब से देखा है। योगी जी किसी भी विषय को केवल सतह पर नहीं देखते, उनमें हर विषय की गहराई तक जाने की एक अद्भुत जिज्ञासा है। किसी भी योजना, किसी भी मुद्दे या किसी भी विकास कार्य के वे केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ते, बल्कि उसकी बारीकियों में को समझने का प्रयास करते हैं और एकदम उसके बाद निर्णय लेके उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं। आज जब मैं योगी जी से सुबह मिला तो हमारी बात गई इस समय जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है और हमें ऊर्जा क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए। तो हमने, मेरे साथियों ने और हमने योगी जी के सामने कुछ एथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रपोजल रखे। 2 मिनट में उन्होंने कहा आप प्रपोजल भेजिए, हम इसको उत्तर प्रदेश में एकदम लागू कर देंगे। यही मैंने देखा था जब जेवर एयरपोर्ट बन रहा था। जब भी नॉर्मली एयरपोर्ट बनने जाते हैं तो कई लोग बीच में काम को रोकने में, काम को टेढ़े तरीके में ले जाने के, मुझे याद है एक बार मेरी योगी जी से बात हुई, उन्होंने पूछा कि इसको तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं, और मैं आपको विश्वास से कहता हूं जो उसमें जेवर एयरपोर्ट में जो काम हुआ है, जिस गति के साथ हुआ है, और आज 15 जून से डोमेस्टिक फ्लाइट्स वहां शुरू हो जाएंगी। और मैं योगी जी से पूछ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय विमान कब से, वो कह रहा अक्टूबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शायद चालू हो जाए। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये केवल सड़कें नहीं है बल्कि विकास की जीवन रेखाएं हैं। आज बेहतर कनेक्टिविटी ने गांव, शहर और उद्योग सभी को जोड़ने का काम किया है। रक्षा क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर जैसा महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हो, एयरपोर्ट का विस्तार हो, मेट्रो नेटवर्क हो, मेडिकल और शिक्षा संस्थानों का विस्तार हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नई गति प्राप्त की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश केवल संभावनाओं की बात नहीं करता बल्कि परिणाम दिखाता है। आज देश और दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर विश्वास के साथ देख रहे हैं। ये राज्य आज उद्योगों का पसंदीदा गंतव्य बन चुका है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की काया पलट हुई है। आज ये राज्य विकास, विश्वास और नई ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है। ऊर्जा क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेष रूप से हरित ऊर्जा या ग्रीन एनर्जी और सीबीजी यानी कंप्रेस बायोगैस के क्षेत्र में यहां व्यापक संभावनाएं हैं। मुझे प्रसन्नता है कि इंडियन ऑयल गोरखपुर में सीबीजी प्लांट स्थापित कर रहा है। यह परियोजना केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा नहीं देगी बल्कि किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उपज ने बेहतर उपयोग और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये प्रधानमंत्री जी के वेस्ट टू वेल्थ विजन को धरातल पर उतारने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मुझे प्रसन्नता है कि पेट्रोलियम एवं
प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले हमारे कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के तहत 60 करोड़ का योगदान देकर इस महत्वपूर्ण पहल में भागीदारी निभाई है। हमारी बाकी कंपनियां HPCL और भी जुड़ी हैं, पर मैं खास करके इंडियन ऑयल के चेयरमैन जो सानी जी हमारे साथ यहां पे मंच पर उपस्थित हैं, उनको भी उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे ऑयल PSUs का खेलों में जुड़ाव कोई नया नहीं है। दशकों से ये देश भर में खिलाड़ियों को अवसर देने, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और खेल प्रतियोगिताओं को मंच देने का कार्य कर रही हैं। आज भारतीय खेल जगत में जो इन अनेक सितारे चमक रहे हैं, उनमें से कई को इन संस्थाओं ने संबल दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से देश में फिटनेस और खेलों के जन आंदोलन का रूप दिया है। हमारा विश्वास है कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे अनुशासन, टीम भावना, आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी मजबूत करते हैं। आज भारत का युवा केवल दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता, वह मैदान में उतरकर देश के लिए जीतना चाहता है। ऐसे ही विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। गोरखपुर का यह स्टेडियम इसी सोच का एक मजबूत उदाहरण है। 45 एकड़ में बनने वाला यह आधुनिक स्टेडियम, जिसकी दर्शक क्षमता कोई 30,000 होगी, आने वाले समय में पूर्वांचल के युवा के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। यहां केवल क्रिकेट मैच ही नहीं, यहां सपने तैयार होंगे, यहां नई प्रतिभाएं जन्म लेंगी, यहां से भारत का भविष्य निकलेगा। योगी जी से मैं पूछ रहा था कि ये स्टेडियम को कितनी समय में इसका काम पूरा होगा, तो उन्होंने कहा टाइमलाइन तो 18 महीने या 2 साल की है, पर फिर उन्होंने हमारे जो 7 अधिकारी अवस्थी जी सबको बोला इसको 18 महीने में ही खत्म कीजिए। और मेरा अपना अनुभव योगी जी के साथ है कि इनके साथ कोई भी अगर हमारी कोलैबोरेशन होती है तो ये समय से पहले और कॉस्ट एस्टिमेट्स के अंदर ये काम करके दिखाते हैं।